नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद पावरफुल आइडिया के बारे में कि कैसे सफलता और ताकत पाने के लिए अपनी सारी एनर्जी बाहरी दुनिया से खींचकर अपने अंदर लगाई जाए। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये एक कड़वा सच लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो हमारी असली शुरुआत यहीं से होती है। ये कोई निराशाजनक बात नहीं है, बल्कि ये एक सीधी पुकार है खुद पर भरोसा करने की, आत्मनिर्भर बनने की। ये समझना कि असली बदलाव बाहर से नहीं आएगा, वो हमारे अंदर से ही आएगा। और देखिए, समाधान भी यहीं छिपा है। जिस दिन हम ये फैसला कर लेते हैं कि हमारी सारी एनर्जी, हमारा सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ खुद पर लगेगा, उसी दिन हम असली बदलाव की नींव रखते हैं। तो हमारा सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? वो है अपने सबसे मजबूत रूप को बनाने का रोज का कमिटमेंट। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक रोजाना की प्रैक्टिस है। देखिए, असली ताकत तब बनती है जब कोई देख नहीं रहा होता, अकेले में, खामोशी में। ये सिर्फ अच्छे इरादों से नहीं बनती, बल्कि रोज के छोटे छोटे एक्शन से बनती है, तब भी जब मोटिवेशन जीरो हो। आखिर में बात बस इतनी सी है, या तो हम वो जिंदगी बनाते हैं जो हम चाहते हैं, या फिर अनजाने में उस जिंदगी की तरफ बह जाते हैं जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। और ये चॉइस पूरी तरह हमारी है। तो अब जब हम ये ताकत खामोशी में बना रहे हैं, तो एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, अपने दिमाग को, अपने मेंटल स्पेस को सुरक्षित रखना। तो चलिए अब बात करते हैं बाहरी शोर से अपने ध्यान को बचाने की। बाहर की राय और हमारे अपने काम, इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। लोगों की बातें, उनकी राय, वो सिर्फ शोर है, लेकिन हमारे रोज के काम, हमारे छोटे छोटे फैसले, असल में तो वो हमारे भविष्य की नींव का पत्थर हैं। तो ये शोर आखिर है क्या भला? चलिए इसको और भी सिंपल बनाते हैं। कोई भी चीज, कोई बातचीत हो, कोई आदत, कोई फोन का नोटिफिकेशन जो आपको आपके लक्ष्य के करीब नहीं ले जा रही, वो शोर है। सीधी सी बात है, अगर वो आपको बनाने में मदद नहीं कर रही, तो वो आपका ध्यान भटका रही है। अब आते हैं एक ऐसे आइडिया पर जो सच मानिए गेम चेंजर है, पूरी जिम्मेदारी लेना। यही वो चाबी है जो हमारी असली ताकत का ताला खोलती है। ये एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन का पहला हिस्सा है। जब भी हम अपने हालात के लिए किसी और को दोष देते हैं, चाहे वो लोग हों या किस्मत, हम अपनी ताकत उन्हें सौंप देते हैं। हम खुद को एक विक्टिम बना लेते हैं जो कुछ नहीं कर सकता। और ठीक इसके बाद आता है इक्वेशन का दूसरा पावरफुल हिस्सा। जिस पल हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम वो पावर वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। हम विक्टिम से क्रिएटर बन जाते हैं और फिर हम समाधान खोजना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है हर दिन काम करना, खासकर उन दिनों में जब बहाने सबसे ज्यादा जोर लगाते हैं। अतीत में जो हुआ वो हुआ। अब असली ताकत इस बात में है कि हम आज क्या करने का फैसला करते हैं। दोष देना बंद और निर्माण करना शुरू। हर किसी की जिंदगी में, हर सफर में वो मोड़ आता ही है जब लगता है कि बस अब और नहीं, हिम्मत जवाब दे जाती है। और पता है, यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, और यही पर आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मौका होता है। सफलता कभी भी आसान रास्तों पर नहीं मिलती, वो हमेशा दर्द और थकावट के उस पार मिलती है, ठीक उस मोड़ पर जहां गिव अप करने का मन सबसे ज्यादा करता है। लेकिन एक सवाल जो मन में जरूर आता है, हम सब ने ये डर महसूस किया है कि कहीं हमारी सारी मेहनत बेकार तो नहीं जा रही। क्या होगा अगर इतनी मेहनत के बाद भी कोई नतीजा ना दिखे? और यही डर हमें हमारे अगले सिद्धांत तक ले जाता है। और उस सवाल का जवाब है प्रोसेस पर भरोसा रखना, तब भी जब नतीजे बिल्कुल दिखाई न दे। ये अपने सफर पर विश्वास रखने की ताकत है। इसे एक बीज की तरह सोच के देखिए। हफ्तों तक जड़ें जमीन के नीचे फैलती हैं, नींव को मजबूत करती हैं, ऊपर सतह पर कुछ भी नहीं दिखता, और फिर अचानक एक दिन एक कॉम्पल फूटती है। हमारी मेहनत भी ठीक ऐसी है, वो कभी बेकार नहीं जाती, वो बस अंदर ही अंदर अपनी नींव बना रही होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि धीरज रखकर बस बैठ जाना है, नहीं। धीरज एक एक्टिव पार है, ये जानते हुए भी लगातार काम करते रहने का फैसला कि नतीजों में वक्त लगेगा। और अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत पर आते हैं, ये स्वीकार करना कि हम गिरेंगे, और ये समझना कि सबसे जरूरी है दोबारा उठ खड़ा होना। ये एक लाइन असफलता की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। असली फेलियर गिरना नहीं है, असली फेलियर है उठने से इनकार कर देना। गिरता तो हर कोई है,
लेकिन विजेता वही बनता है जो हर बार एक बार फिर उठ खड़ा होता है। चलिए इन सारी बातों को एक बहुत ही सिंपल मेटाफोर से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक घर है जिसे आप खुद बना रहे हैं, और आपकी हर दिन की कोशिश, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वो उस घर की एक ईंट है। कुछ दिन वो ईंट बड़ी लगेगी, कुछ दिन छोटी, लेकिन हर एक ईंट की अपनी जगह है और वो बहुत मायने रखती है। और जब आप हर रोज जिम्मेदारी, कंसिस्टेंसी और विश्वास के साथ ये ईंटें लगाते जाते हैं, तो आप सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि एक किला बना रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी जिसे बाहरी राय, नाकामयाबी या मुश्किलों का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आज का आपका प्रयास, आपका ध्यान, आपका फैसला, ये आपके घर की कौन सी ईंट है? क्योंकि आपका भविष्य ईंट दर ईंट इसी पल से बन रहा है। Don't forget to hit the subscribe and like button to cognitive and financial strategies.